हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और जब भी हम मूव कर रहे होते हैं तभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारे पास हाउस हेल्प नहीं होती। वैसे हमेशा होती है। तो हमारी जो अभी हाउस हेल्प थी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो शी नीड्स 1 वीक और 10 days रेस्ट। और इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, दोनों बच्चों के साथ इतने सारे काम करने हैं, रेनोवेशन के इतने पंगे हैं, अब पैकिंग करनी है, मूवर्स एंड पैकर्स ढूंढना है, पूरा घर बच्चे काम ये सब देखना है, वहाँ मूव इन करना है, हमें ट्रैवल करना है वहाँ मूव होते ही। इतनी सारी चीजें हैं, पता नहीं कैसे मैनेज हो पाएंगी। और ये सारा सामान जेवीसी वाले घर में ड्रॉप कर आना, बिकॉज वहाँ पर एक भी लाइट नहीं है, तो लाइट लगी हुई होनी चाहिए जब हम मूव करें। और मैं बच्चों के लिए ब्रोकली फ्राई कर रही थी, बिकॉज अब इतनी सारी चीज़ें करनी है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उनका इवनिंग स्नैक्स, बाहर जाते हैं तो उनका बैग पैक करके लेके जाना होता है, क्योंकि हम बाहर का नहीं खिलाते हैं। तो मैं इधर एक तरफ ब्रोकली फ्राई कर रही थी, दूसरी तरफ बाकी चीज़ें कर रही थी। बच्चा अपना खेल रहे हैं मस्ती में, उनको कुछ नहीं पता है कि मम्मा डैडा कितने दिन से सोए नहीं है, कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है। बच्चों की लाइफ वाला फेज़ एकदम बेस्ट होता है। बड़े होने के बाद एडल्टहुड में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हमने वॉल सारी जितने भी वॉल आर्ट थे, पेंटिंग्स थी, वो धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया है। हम लोग सामान कम कर रहे हैं, इसमें पैकिंग कर दिए। जो हमारे कभी कभी के पहनने के कपड़े हैं वो इन सूट केसेस में रख दिए। ये हमारे ट्रैवल वाले सूट केसेस हैं, वो पैक कर दिए हैं। और छोटे बच्चे के साथ कुछ भी करना इतना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज हर टाइम उसको चाहिए कोई ना कोई, उसको कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो वो अकेला नहीं रह सकता। जैसे मिज़ू की एज है, मिज़ू अपना मस्त रहती है, उसको अपने साथ किसी भी काम में लगा दो। ग्रोसरी आई है तो वो ग्रोसरी लेने चली जाएगी, खाना ऑर्डर करा है खाना लेने, हर चीज़ में वो इन्वॉल्व रहती है। हर चीज़ को वो एज अ गेम, एज अ फन एक्टिविटी इन्जॉय कर लेती है। बट मास्क के साथ बहुत मुश्किल है काम कर पाना। अभी जितने भी घर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, जितनी भी डेकोरेशन थी, वो सारे आइटम्स मैं हटाना शुरू कर रही हूँ, बिकॉज सिर्फ जो नेसेसरी सामान है वो रह जाए लास्ट तक। बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे वाइंड अप कर रही हूँ। हम लोगों ने मूवर्स एंड पैकर्स बुक कर लिए हैं, और उसने बोला है कि 5 लोग आएंगे, सब कुछ कर लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट ऑब्वियसली आपका घर, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी जानी है, कैसे करना है। तो आई वांट चीज़ें जितनी क्विकली हो, बिकॉज यहाँ से सब करने में, एक एक आइटम उनको हटाने में, पैक करने में, और फिर वहाँ जाके एक एक चीज़ उनको बताना पड़ेगा, ये यहाँ रखना है, ये यहाँ रखना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड आई वांट जितना क्विकली हो बच्चे के साथ, बिकॉज मुझे सबसे पहले किचन सेटअप करना है, बिकॉज माज और मिज़ू के खाने का देखना है। क्योंकि हम लोग तो 1-2 दिन बाहर का भी खाना खा के मैनेज कर लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे, बट मास्क को तो नहीं दे सकते। तो मास्क के लिए किचन रेडी चाहिए, ताकि उसके लिए जो भी है थोड़ा बहुत बना सकें। और ये साइकिल मिज़ू के 2nd बर्थडे पर ली थी, मगर तब उसके पैर नहीं पहुँचते थे, तो अब फाइनली उसके पैर आ जाते हैं, तो अब वो चलाने लगी है साइकिल। और अब मास्क का भी वॉकर आ चुका है, तो दोनों भाई बहन घर में चला रहे हैं। वेरी गुड, कम कम कम, ट्राई टू कम फॉरवर्ड। मास्क को अभी चलाना नहीं आ रहा। हाँ, यस यस, दैट्स हाउ यू डू इट। यस, कम ऑन मास्क। रात के 11 बजने वाले हैं। बच्चे सो गए हैं दोनों, और मैं फटाफट बना रही हूँ खाना, बिकॉज सुबह मॉर्निंग होती है बहुत बिजी। क्योंकि बच्चों के साथ और दिन में 50,000 काम के साथ पता ही नहीं चलता दिन कहाँ जाता है। इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा। अगर हमारी फ्लाइट है, हमें जाना है, हमारा घर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, हम कब मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, हम ट्रैवल कैसे करेंगे। आई मीन मैं सोना चाहती हूँ, मगर मुझे नींद ही नहीं आ पाती। मेरे दिमाग में इतने काम चल रहे होते हैं। जब बच्चे जाग रहे होते हैं तो वैसे ही नहीं सो पाती, जब बच्चे सोते मैं चाहती हूँ मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बट मेरे दिमाग में खाना भी बनाना है, ये भी करना है, पैकिंग भी करनी है, उसको मैसेज करना है, वो देखना है, वीडियो, बिजनेस, 50 चीज़ें। रेनोवेशन वालों ने इतना ज़्यादा मेस्ड अप कर रखा है, वो उतनी टेंशन, नई मेड का अरेंजमेंट करना, इतने लोगों से इंटरव्यू लो, बात करो, ट्रायल के लिए बुलाओ, इतना ज़्यादा टाइम जाता है। एंड हैट्स ऑफ टू मसरूर, वो पता नहीं 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे सोते हैं, और सुबह उठ के 7 बजे मास्क को ले लेते हैं, ताकि मुझे कंटिन्यूस नींद मिल पाए 1-2 घंटे की। बिकॉज मास्क पूरी रात हर थोड़ी देर में उठता रहता है, फिर मेरी पूरी रात ख़राब होती है वजह से। और मैंने रात को दाल बना के रखी थी, सुबह उठ के बस चावल बनाए, सलाद बनाया, थोड़ा बहुत जो था बस फटाफट वो बनाया लंच के लिए। और आज है सुपर बिजी दिन, हम लोग निकलने लगे हैं। हमें जाना है अपने जेवीसी वाले घर में कुछ सामान ड्रॉप करने के लिए, बिकॉज हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस फ्राइडे हम मूव हो जाए वहाँ पे, तो उस सब की पूरी तैयारी चल रही है। और आप घर की हालत देख सकते हैं, कहीं से कहीं तक भी कंप्लीट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 7 तारीख को इन्हें हमें घर हैंड ओवर देना था कंप्लीट करके, 20 तारीख हो चुकी है ऑलरेडी, अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं है। तीनों वॉशरूम्स में से एक भी वॉशरूम कंप्लीट नहीं है, किचन आधा भी कंप्लीट नहीं है। और वो तो हमें हर हफ्ते किसी ना किसी काम से यहाँ आना पड़ता है, तो हम देख लेते हैं, एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि ये लोग कितनी गलतियाँ कर रहे हैं। हर जगह गलती है, देखिए आप,
इस बाथरूम की थीम सिल्वर थी, तो यहाँ पर गोल्ड वाला मिरर लगा दिया जो दूसरे बाथरूम का है। शावर एरिया का दरवाज़ा देखिए इधर से बना दिया, कैसे मिज़ैन तक घुस के नहीं जा पा रही है वॉश बेसिन के इधर से, जबकि दरवाज़ा इस तरफ में होना चाहिए था। यहाँ पर जगह है जहाँ मसरूर खड़े हैं, और यहाँ पर देखिए टॉयलेट सीट ऐसे बना दी, जबकि ऐसे होनी चाहिए थी। वो फेस करेगी दीवार, किसी के मुँह पर होगी, और कैसे बंदा घुस के बैठेगा वहाँ पर। और जबकि ये किड्स वॉशरूम है, बच्चों के लिए हमें आगे स्टूल रखना पड़ता है, तो बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी। और इन्होंने सारे दरवाजे निकाले थे, अब जब लगाए तो किसी भी जगह का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, तो सारे गलत लगा दिए, मतलब हर काम ही गलत कर रहे हैं। और शाम हो गई, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम घर के पास ही यहाँ JVC में कैफेटेरिया, वहाँ आ गए थे। अपने लिए हमने बर्गर और फ्राइज़ ले लिए हैं, बच्चों के लिए फ्रेश जूस और ब्रोकली है, तो वो दे रहे हैं। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं मॉल, सबसे नियरेस्ट जो दुबई हिल्स मॉल है वहाँ आ गए हैं। हम लोगों को कब से बच्चों के भी सर्दियों के कपड़े लेने, बिकॉज वहाँ हम जा रहे हैं, यूरोप में इतनी ठंड होती है, तो मास्क के लिए लेने हैं जो बहुत वार्म जैकेट्स होती हैं। और मुझे अपने लिए भी 2-3 पैंट्स लेनी है। बॉटम मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज प्रेगनेंसी में तो ऑब्वियसली आपका साइज़ ओवर लार्ज हुआ होता है, और डिलीवरी के बाद भी अब जाके थोड़ा मेरा साइज़ ठीक हुआ है, मैं शेप में आई हूँ, तो अब मैं अपने साइज़ की चीज़ें ले सकती हूँ। लास्ट वीक मसरूर आए थे सूटकेसेस लेने के लिए। मास्क का साइज़ का इशू है, पता नहीं चलता कि उसको किस साइज़ के कपड़े आएंगे, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं हम जो भी, वो उसका साइज़ सही नहीं आता, इसलिए फ़िज़िकली आके लेना पड़ता है। और सेम इज़ मुझे चाहिए, तो मुझे भी ट्राई करके ही लेना है अपना जीन्स वगैरह। और सुबह आँख खोलते ही पूरा इतने सारे काम, भाग दौड़, बैक टू बैक चीज़ें, इतनी कुछ मैनेज करना, टास्क, इतना हेक्टिक डे था। सर में दर्द हो गया हमारे बहुत ज़्यादा। मैंने बोला पहले कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या ख़रीदना है क्या नहीं, बिकॉज अभी तो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो रात को नींद नहीं मिल पाती। तो मास को मसरूर सुला रहे हैं, बिकॉज मास क्रैंकी हो रहा है, उसके सोने का टाइम हो रहा है। मैं कॉफ़ी लेकर आ रही हूँ। और आज हमें एक दिन में एक मॉल में 3 डिफरेंट जगह पर अपने से डिफरेंट सब्सक्राइबर्स मिल गए। और ये लोग रवीश एंड उनकी वाइफ, बहुत क्यूट कपल, और उनके ट्विंस बेबी थे, बहुत प्यारे। हेलो, हम लोग इंडियन लिविंग अब्रॉड मसरूर निकल के बहुत बड़े फैंस हैं सिंस मई 2021। तब से सब्सक्राइबर्स हैं हम। और आज हमें दुबई हिल्स मॉल में लोग मिले हैं, वी आर रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। किस्मत कनेक्शन, यू नो, हम लोग कब से सोच रहे थे कि कभी इनको अप्रोच करेंगे, और आज देखो हमें बस ये लिफ्ट के सामने ही मिल गए। और ये लोग हमारे एरिया में ही रहते हैं, और आज हम यहाँ मिल रहे हैं मॉल में। एग्जैक्टली, वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। और ये लोग बहुत अच्छे हैं। आई थिंक आप लोग जो इनको फॉलो करते हैं वो भी अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करके पक्का दुबई आएंगे। हम लोगों ने इनके वीडियोस मैनिफेस्ट करके हम दुबई आए। हम दुबई आए, एग्जैक्टली। So thank you so much, Masroor Nikhil. Your journey really inspirational. Thank you and God bless you. और दुबई का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर मॉल्स में बैंक्स होते हैं जो कि रात को 9-10 बजे तक खुले रहते हैं, तो आपको कोई भी अपना काम कराना है तो आप रात तक भी करा सकते हैं, जो कि आई थिंक हमने किसी और कंट्री में कभी देखा या सुना नहीं है। एंड आई रियली लाइक दिस मिरर होम सेंटर में। और ये डाइनिंग टेबल हमें बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे, क्योंकि कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। मार्बल टॉप ले सकते हैं आप, वुड में भी 3-4 कलर के ऑप्शंस हैं, डिफरेंट शेड्स हैं। और आप चाहें तो 6 सीटर ले सकते हैं या 8 सीटर ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 2000 दिरहम के अंदर बहुत ही बढ़िया डील लगी मुझे ये। आपको इनमें से कौन सा टॉप सबसे अच्छा लग रहा है कमेंट्स में बताइए। और ये एक कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर, पता नहीं कौन सा है, बहुत सारे बच्चे अब इसको देख के बहुत खुश हो रहे थे, बट हम तो नहीं जानते हैं ना, मीज़ू इतने कार्टून्स देखती है तो उसको भी नहीं पता, बट फनी लग रहा था, अच्छा लग रहा था, मगर मीज़ू को थोड़ा डर भी लग रहा था इससे। तो मीज़ू ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, हमने बोला उसको टच करने के लिए, उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए, बट शी वॉज़न्ट कंफर्टेबल। और फाइनली हमारे सारे काम हो गए, मेरे कपड़े भी हो गए, मास्क के भी हो गए, तो हम लोग डिनर करने के लिए आ गए यहाँ पे। और पिज़्ज़ा आने से पहले मैंने सोचा बच्चों को जितना हेल्दी खिला सकते हैं हेल्दी खिला दें, तो मैं इन दोनों को ब्रोकली खिलाने लगी, जो हम लोग घर से बना कर लेकर आए थे। तो इन दोनों ने थोड़ी थोड़ी ब्रोकली खा ली, और अब हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है। मास्क का खाना तो घर से ही बना कर लेकर आई थी मैं, खिचड़ी, तो मास्क को वो खिलाएंगे और हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। तो हम लोग जो पिज़्ज़ा खाते हैं हम रोमानिया खाते हैं, अमेरिकन नहीं खाते, जिसमें वो मैदे की इतनी मोटी बेस होती है। जो फ्रेंचाइजीज़ होती हैं, पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज़ और वो सब जो होते हैं फास्ट फूड वाली चेन्स, उनका पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं हम लोग। तो इसको खाने के बाद बहुत हैवी, अजीब सा, गंदा सा फील नहीं होता, बहुत लाइट फील होता है, मतलब बहुत ही हल्का होता है, जैसे डोसा खाने के बाद लगता है। और खाना वाना खा के, बच्चों को खाना खिला के हम लोग बहुत थक गए थे, बहुत नींद आ रही थी, हम लोग फिर घर आ गए सीधा। सो गाइज, मेरी कमर की बैंड बच चुकी है, बिकॉज 3 दिन, आज 4 दिन हो चुके हैं फ्राइडे से। लाइक आई मेंशन कि डोमेस्टिक हेल्प नहीं है,
और सारा काम लाइक पैकिंग, दोनों बच्चे, 4 टाइम खाना, घर के सारे काम, उफ। और मास के लिए बार बार कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है कि ये खिला रहे हैं, उसको ये पसंद नहीं आ रहा, फिर कुछ और बनाओ कुछ और बनाओ, बिकॉज मैं उसको बिल्कुल भी फोर्स फीड नहीं करती। अगर वो खुशी से खा लेता है अच्छे से तो खिलाती हूँ, अगर वो नहीं खा रहा तो छोड़ देती हूँ। और मास का इतना ध्यान रखना पड़ता है अब, क्योंकि वो क्रॉल करके एकदम बेड के कोने पर पहुँच जाता है कि वो गिर ना जाए। अगर उसको सोता हुआ भी छोड़ के जाते हैं तो वो कब उठ जाता है, कब बेड के साइड में आ जाता है, पता नहीं चलता। तो इसलिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको छोड़ के अकेले फिर काम करवाना। और घर आने के बाद भी इन लोगों में इतनी एनर्जी है कि ये लोग मस्ती में फुल खेल रहे हैं और हम लोग इतने थके हुए हैं, बस सोना चाहते हैं। आप मास की कौन है? और माज आपका कौन है? और मीजू को मेरे ग्लासेस पहन के पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है, वो इतने ज़्यादा खुश है, डांस कर रही है मेरे ग्लासेस पहन के। और गाइज़ ये था आज का वीडियो, आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।